हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू सरजी अकेडमी यूट्यूब क्लासेस। तो हमारा आज का जो 9th सेशन है हमारा वो डिपेंड है आपका मेंस्ट्रुएशन एंड स्टैटिस्टिक्स से। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जितने भी रहेंगे वो सारे आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुएशन से जो है एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, जो भी आपका एरिया है चाहे वॉल्यूम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है, जो भी अब देखिए मेंस्ट्रुएशन जो है वो आपका एक काफी लेंथी कंसेप्ट है, तो सारे का जितना भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो सारे का सारा हम डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी रहेगा वो हम इस लेक्चर के अंदर सारा जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फॉर्मूला है आपका द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये आपको फॉर्मूला जो है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, चाहे वो आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल है, चाहे वो स्केलन है, चाहे वो आइसोसेलिस है। देन उसके बाद आपका सेम इसी तरह से एरिया जो है आपके स्क्वायर के हैं, रेक्टेंगल के हैं, चाहे वॉल्यूम है आपका, इन सभी का जो आपको कंसेप्ट जो आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक डायरेक्ट में पूछा ही जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो वाले ट्राइंगल जिसकी सारी साइड जो है वो इक्वल रहती है। मान लो आपके ट्राइंगल है, अगर ये साइड x है तो ये भी x होगी, ये भी क्या होगी, x होगी। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या रहता है इसमें, राइट आंसर है। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसी तरह अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया है, आपको बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, उसका एरिया निकालिए। तो हम क्या करेंगे, √3/4 इंटू साइड आपका 10 का स्क्वायर, दैट इज √3/4 इंटू 100, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के साथ हमेशा जो यूनिट्स हैं वो स्क्वायर में रहेंगे। वॉल्यूम का जब कंसेप्ट आएगा तो उसमें जो यूनिट्स हैं वो हमेशा किस में रहेंगे, क्यूब्स में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है अ स्क्वायर फील्ड हैज इट्स एरिया इक्वल टू 289 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है, वर्गाकार हमारे पास कोई खेत है जिसका एरिया जो है हमारे पास 289 मीटर क्यूब दे रखा है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो आपका होता है ए स्क्वायर, दैट इज साइड का स्क्वायर। जैसे मान लो आपके पास कोई स्क्वायर है, स्क्वायर जिसकी सभी साइड जो क्या रहती हैं, इक्वल हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना होगा, ए स्क्वायर। सबसे पहला काम हमें यहां से साइड निकालनी है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें 289 दे रखा है, सिंपल यहां से हम साइड निकालेंगे, ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ए यहां से कितना आ गया, 17 मीटर। यानी उस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है, जो भुजा है वो कितनी है, 17 मीटर है। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। इसी तरह आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर भी पूछा जा सकता है। पेरीमीटर आपका होता है परिमाप, यानी कि अगर मान लो ये आपके पास स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड्स का सम करेंगे, क्योंकि सभी इक्वल साइड्स हैं तो इसको हम 4a भी लिख सकते हैं। तो यहां से डायरेक्ट आपका जो पेरीमीटर आएगा वो आपका क्या आएगा, 4a, दैट इज 4 इंटू 17, 68 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर है। इसी तरह जैसे मैंने लास्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्कस किया था, मान लो इसकी 3 साइड्स हैं, 10 10 10 इक्विलेटरल, तीनों इक्वल साइड्स हैं। तो यहां से जब आपको इसका पेरीमीटर पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 10 + 10 + 10 दैट इज कितना हो जाएगा, 13। मान लो कि आपके पास स्केलन ट्राइंगल है, इसकी साइड 5 है, 6 है, 7 है। इसका जब पेरीमीटर पूछेंगे तो क्या करेंगे, 7 + 6 + 5, यहां से आपका 18 आपका आंसर आ जाएगा, चाहे वो मीटर में दिया चाहे सेंटीमीटर में। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है एरिया दे रखा था, वहां से हमें पेरीमीटर निकालना था। एरिया को एरिया के इक्वल रख के हमने वहां से उसकी साइड निकाल ली, देन उसका पेरीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ व्हील मेक्स 2000 रेवोल्यूशंस। एक पहिया जो है वो 2000 चक्कर लगाता है, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर। जब वो 2000 रेवोल्यूशंस लगाता है तो वो यानी इसके जो टोटल रेवोल्यूशंस हैं वो कितने हैं, 2000। एक पहिया जो है वो 2000 चक्कर लगाता है और जो डिस्टेंस वो कवर करता है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 88 किलोमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। व्हील का जो रेडियस है, देखिए भाई व्हील जो है आपका किस शेप में होगा, सर्कल की शेप में होगा। तो जब उसका जो सरकमफ्रेंस होता है, क्योंकि जब पहिया चलता है तो वो कवर क्या करता है, मान लो यहां से चला, ये सारा उसका पार्ट जो कवर करेगा, तो इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, जिसको हम बोलते हैं परिधि। स्क्वायर आ गया
पेरीमीटर आ गया, स्क्वायर में हम पेरीमीटर यूज करते हैं, चाहे ट्राइंगल है उसमें पेरीमीटर यूज करते हैं, सर्कल में वही पेरीमीटर क्या बन जाता है, सर्कमफ्रेंस, और जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है 2πr। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, πr²। अब 2πr है तो यहां से सबसे पहले हमने क्या निकालना, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन की। ये तो देखो 2000 रिवोल्यूशन में उसने डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन, एक तरह से हम क्या निकाल रहे हैं, 2πr निकाल रहे हैं। 1 रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस होगा ओवर टोटल रेवोल्यूशंस होंगे। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना, 88, टोटल रेवोल्यूशंस हमारे कितने हैं, 2000। 88 हमारा किलोमीटर है, 2000 है, इसको हम क्या करेंगे 1000 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। हमारे सारे के सारे ऑप्शन जो किस में दिखाई दे रहे हैं, मीटर में दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज हमें रेडियस निकालना है, तो ऑब्वियस है रेडियस हमारा मीटर में होगा, किलोमीटर में तो हो नहीं सकता। क्लियर है, तो यहां से आपके पास ये कैंसिल होगा, 244, यानी यहां से 44 मीटर आ गया क्या, डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन, दैट इज 2πr। तो यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे, 2πr जो आपका कितना आ गया, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 44। तो यहां से देखिए 2πr भी समझ आ रही बात है। देखिए पहिए का एक चक्कर, जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो ये क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ही तो होगा ना, तो एक चक्कर का हमने डिस्टेंस निकाल लिया, वो 44 मीटर एक चक्कर में कवर करता है, इसलिए 2000 चक्कर में वो 88 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो दैट इज 2πr, पाई की वैल्यू हम सबको पता है, दैट इज 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। देखिए r आपका यहां से 44 इंटू 7/2 इंटू 22, 22 दूना 44, 2 से 2 कैंसल, r इज इक्वल टू 7 मीटर। तो जो उस पहिए का रेडियस था वो कितना होगा आपका, 7 मीटर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, एरिया ऑफ एन राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वेट्स। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज हमें दे रखी है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का रहेगा, और इसका हमें एरिया दे रखा है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आपका होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो हमें दे रखा है 10 दे रखा है, एरिया हमें दे रखा है 10, 1/2 बेस हमें यहां से फाइंड इट्स बेस निकालना है। अगर इसका परपेंडिकुलर ही क्या है, उसकी हाइट है, बेस हमें निकालना है, और हाइट हमें कितनी दे रखी है 20, ये 10 से और ये भी 10, तो बेस आपका इसका कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो हमारा इसका बेस कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा था, एरिया हमें दे रखा था, तो वहां से हमने एरिया का फॉर्मूला पुट करके वहां से हमने इसका बेस फाइंड कर लिया, बिकॉज हमें इसमें क्या दे रखी थी, हाइट जो है इसमें दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन 5th है, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:5। रेक्टेंगल यानी कि आयत जिसकी लेंथ और क्या रहती है, ब्रेड्थ रहती है। तो आयत का, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो हम सबको पता है, वो आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और जो आयत का पेरीमीटर होता है, देखिए पेरीमीटर हमने क्या बोला था, मैंने लास्ट के हमने सारी साइड्स ऐड करनी है। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेड्थ है, तो यहां से पेरीमीटर बन जाता है 2l + 2 ब्रेड्थ, तो आपको आ जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आपको आ जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। अब क्वेश्चन हमें क्या बोला है, बोला द साइड्स ऑफ एन रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:5। जैसे मान लो 4:9, तो इसकी ब्रेड्थ, क्योंकि छोटे वाली हमेशा ब्रेड्थ होगी, वो आपका क्या हो गया 4x, और लेंथ हमने कितना ले लिया 9x, बिकॉज रेशियो में हमने पढ़ा है कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन लिया गया है। बोला है द साइड्स ऑफ एन रेक्टेंगल आर इन 4:9 एंड इट्स एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। वे पेरीमीटर हम तभी फाइंड कर पाएंगे अगर मुझे उस रेक्टेंगल की क्या पता होंगी, उस रेक्टेंगल की अगर मुझे साइड्स पता रहेंगी। तो पेरीमीटर तो हम तभी फाइंड कर पाएंगे अगर उसकी साइड्स पता होंगी। तो उसकी साइड्स हम कहां से निकालेंगे, हमें साइड्स रेशो दी है और हमें साइड्स उसका एरिया दे रखा है। तो 4x इंटू 9x दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना दे रखा है
144 बिकॉज जो रेक्टेंगल का एरिया है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपका 9x, ब्रेथ आपका 4x, तो यहां से आपका 36x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो जाएगा, यहां से आपका 144, 36x स्क्वायर आपका 144, देन यहां से हमारे पास क्या निकलेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 144.36 एंड दिस इज द 36 4 144, x इज इक्वल टू √2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, प्लस माइनस 2 आएगी लेकिन हम 2 लेंगे बिकॉज साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहां से देखिए आपकी ब्रेथ कितनी होगी, 4 2 8 सेंटीमीटर और ये आपकी कितनी होगी 9 2 18 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ आ गई 18, ब्रेथ कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई। तो यहां से हमें क्या निकालना है, हमें यहां से फाइंड करना है पेरीमीटर, फाइंड करना है। यहां से हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू 18 प्लस 8, 2 इंटू 26, 52 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। 52 सेंटीमीटर जो है इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आएगा, जिसकी साइड जो है वो किस रेशो में है, 4:9 की हमें रेशियोज की दे रखी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन 6 है हमारा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। देखिए हमें बोला है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब देखिए मैंने बोला कि जब हमारा सर्कल है इसका एरिया होता है 5πr², तो जो सेमी सर्कल होगा यानी कि अर्धवृत्त, इसका जो एरिया होगा वो आपका क्या होता है 12πr²। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले। अब जो हमारा सर्कल का पेरीमीटर है वो आपका 2πr है, लेकिन जो हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पी लिख रहा हूं मैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल वो आपका क्या होगा। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल तो आपका हो गया 2πr डिवाइडेड बाई 2, आधा हो जाएगा क्योंकि अर्धवृत्त है तो आधा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या ऐड करेंगे, भाई इसमें मैं 2r नहीं ऐड करूंगा। देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है सारी बाउंड्री, मेरा ये वाला एरिया भी और प्लस मेरा ये वाला एरिया भी। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक खेत है, आपको बोला कि इसको हमने बाड़बंदी करनी है, हमें इसकी बाउंड्री लगानी है, तो क्या करेंगे, ये सारे डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, तो यही आपका पेरीमीटर है। लेकिन जब हमारा बात आती है सर्कल की, सर्कल सेमी सर्कल की, तो देखो ये तो आपका हो गया 2πr का आधा πr, क्लियर है। लेकिन हमारे पास ये जो सर्कल का एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, प्लस आपका क्या होगा 2r। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास पता होनी चाहिए कि πr प्लस 2r जो है हमारा क्या रहता है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर रहता है, दैट इज πr प्लस 2r। क्लियर है। तो यहां से फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। सेमी सर्कल का हमारे पास पेरीमीटर आ गया, यानी हमारे पास क्या दे रखा है πr प्लस 2r, पेरीमीटर हमें दे रखा है 36। यहां से अगर हम r कॉमन ले लें तो पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। यहां से हमें, क्योंकि पहले हमें रेडियस ही निकालना है, रेडियस निकलेगा तभी आपका उसका क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। तो यहां से r आपका क्या रहेगा इज इक्वल टू 36 इंटू 7/7 2 14। यहां से जब हम एलसीएम लेंगे 7 इधर चला जाएगा, 7 2 14, 14 और 22 हमारे कितने हो जाएंगे 36, 36 से 36 कैंसल, और हमारा रेडियस यहां से कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। यहां से आपका क्या निकल गया, रेडियस निकल गया। क्लियर है। अब हमें तो एरिया निकालना है, तो एरिया आपका क्या रहेगा, एरिया हमारा रहेगा 12πr², दैट इज हाफ, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 7 इंटू 7, 7 से एक 7 कैंसल, 11, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में, दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे जब भी आपको बोला है हीरोन्स फॉर्मूला इज गिवन बाय, तो हीरोन्स फॉर्मूला हमारा कहां यूज होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसी तरह हमारे पास एरिया ऑफ आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। तो इसी तरह अगर मान लो हमारे पास एरिया ऑफ, आपके पास एरिया ऑफ
स्केलन ट्राइंगल है, यानी वो ट्राइंगल जिसका हमारे पास सभी साइड जो है वो क्या है, अलग अलग है। जब हमारे पास एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो उसके लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन यूज होती है कि वो उसका जो एरिया हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसकी साइड ए है, ये बी है, ये है सी है। अब इक्विलेटर का हमने पढ़ लिया, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। राइट एंगल का एरिया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आइसोसेलेस का एरिया है, यानी वो ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसका एरिया आपके पास होता है b/4 √4a² माइनस b²। ये आपके पास आइसोसेलेस का हो गया। अब मान लो ट्राइंगल आपके पास स्केलन है, सारी साइड्स अलग अलग हैं, तो इसका जो एरिया होता है वो हम फाइंड करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला से आप सभी ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। मान लो आपको अगर ये याद नहीं रहता तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऐसे भी क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसमें हम ऐसे निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर, अब पेरीमीटर निकालेंगे ट्राइंगल का, सभी भुजाओं का योग, सभी साइड्स का सम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, वो आपका क्या आ जाता है, s आ जाता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला आपका होता है √s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ऑप्शन c इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला होता है। तो ये नोट रखेंगे, एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द एस इन द हीरोन्स फॉर्मूला, कि इसमें जो एस है वो आपका क्या है, तो एस हमारा क्या है, सेमी पेरीमीटर, दैट इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हो सकता है उसने आपको पेरीमीटर दे रखा हो, ठीक है, डायरेक्ट उसने आपको पूछा हो कि फाइंड द एस, तो पेरीमीटर बाई 2। तो ये चीजें बेसिक क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन देखिए क्या है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कोन, कोन यानी कि शंकु इस आकार का होता है। अब कोन से लेकर जितने भी रिलेटेड हमारे, चाहे वो एरिया है, चाहे वॉल्यूम है, वो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया है। तो कोन क्या होता है हमारा, जैसे जोकर कैप है, इस शेप का होता है, चाहे वो आपकी बर्थडे कैप है, क्लियर है, आइसक्रीम का कोन है। तो यहां से हमें क्या पूछा जाता है, हमें यहां से ये पता होना चाहिए कि ये वाला, इसके सेंटर से लेकर ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है, इस हाइट को हम बोलते हैं L, दैट इज स्लैंट हाइट। पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया यहां से, ये आपकी होती है हाइट और ये हमारा क्या है, रेडियस। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या रिलेशन आ रहा है, L² इज इक्वल टू H² प्लस R² एंड दैट इज L इज इक्वल टू √H² प्लस R²। तो अगर आपको एक कोण का क्वेश्चन आया है और आपको वहां पे स्लैंट हाइट निकालनी, आपको हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखा है, तो स्लैंट हाइट आपका यहां से निकल जाएगा, दैट इज L इज इक्वल टू √H² प्लस R²। ऑप्शन इज द राइट आंसर। जरूरी नहीं उसने आपको ये दे रखा हो, उसने आपको H पूछा हो सकता है, तो यहां से H आपका क्या होगा, H हमारा होगा √L² माइनस R²। उसने आपको R पूछ रखा है, R इज इक्वल टू √L² माइनस H²। तो ये आपकी होती है स्लैंट हाइट, जिसको हम तीरक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। उस तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये सारे फॉर्मूलाज यहां से डायरेक्ट पूछा जाता है। सिलेंडर आपका किस शेप का रहता है, इस शेप का आपका सिलेंडर रहता है, ठीक है। आपको 8 से 10-12 फॉर्मूले हैं, यहां से ये पूछा जाता है। सिलेंडर यानी उसके नीचे भी एक सर्कल होगा और ऊपर यानी 2 सर्कल होंगे, इस तरह से आपके सिलेंडर की बेसिक शेप है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है πr²। H ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1/3 πr² H हमारा नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या होता है, πr² H रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा 1/3 πr² H आपका वॉल्यूम ऑफ आपका कौन रहता है। इसी तरह बाकी के फॉर्मूलाज भी आपको लर्न करने हैं, किसमें क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 10th है। फिर डायरेक्ट यहां से वॉल्यूम से, स्फीयर से, सरफेस एरिया से, कर्व सरफेस एरिया से क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी कि आपका होता है गोला, ठीक है, चाहे आपका फुटबॉल है, जैसे बॉल है, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा वो आपका हेमिस्फीयर होता है, और जो आपका सर्कल की शेप में होगा, बीच से खाली रहेगा, जैसे आपकी बैंगल है, वो हमारा सर्कल होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो जो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है, हेमिस्फीयर का
टोटल सरफेस एरिया। हेमिस्फेयर, अब स्फेयर है, एक हेमिस्फेयर, ये हमारा स्फेयर है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक आपका हेमिस्फेयर अर्धवृत्त, अब इसका दो तरह के निकलते हैं, एक आपका निकलता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, दैट इज हमारा क्या रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हेमिस्फेयर का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर उसने बोल दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो देखिए यहां पे हमने क्या ऐड करना है, देखिए यहां पे हमारा जब हमारा स्फेयर होगा और हेमिस्फेयर होगा तो हेमिस्फेयर नीचे से भी एक सर्कल बन जाएगा। जैसे हमारी बाउल होती है, कटोरी होती है, उसको अगर हम देखें तो ऊपर से वो स्फेयर की शेप का, नीचे उसके एक सर्कल बन रहा है, आधी होती है ना, अगर हम दो एक जैसी बाउल्स को अटैच करेंगे तो एक तरह से स्फेयर सा बन जाएगा वो। अगर हम उसको बीच में से काट दें तो जब चाहे आपकी बॉल है, बॉल को जब बीच में से काटेंगे, चाहे फुटबॉल है, तो बीच में से एक सर्कल बन जाएगा। तो जब उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो ऐड होगा ही होगा, ये वाला हमारा एरिया ऐड होगा, प्लस क्या होगा नीचे जो सर्कल बना पाई आर स्क्वायर, तो आपका बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहां से क्वेश्चन निकलता है एग्जाम में कि एक हमारा सरफेस एरिया होता है, एक हमारा टोटल एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हुज डायामीटर इज 14 सेंटीमीटर। हमें उस स्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसका डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालना है, रेडियस आपका डायमीटर का हाफ हो जाएगा, दैट इज 14/2, कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। क्योंकि जब भी हमारा वॉल्यूम या एरिया वाला क्वेश्चन है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वहां पे रेडियस। तो हमारे क्या दे रखा है, हमें सरफेस एरिया दे रखा है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर हमें निकालना है, सॉरी हमें फाइंड द सरफेस एरिया निकालना, दैट इज फॉर्मूला क्या होता है किसका, स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारा कितना आ गया 7 इंटू 7 कैंसल, 88 इंटू 7 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? एक अगर छोटा सा ट्रिक अगर आप याद रख लें कि जब भी एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिस भी क्वेश्चन में पाई यूज होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो उसका आंसर हमेशा डिविजिबल बाई 11 होता है। क्या होता है, डिविजिबल बाई 11। यानी अगर आपको स्फेयर का वॉल्यूम पूछा है या एरिया पूछा है, जिस क्वेश्चन में भी पाई की वैल्यू यूज होगी, जिस क्वेश्चन में भी पाई की वैल्यू यूज होगी, उसका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली 11 से डिविजिबल होगा। तो अगर आप ऑप्शन में, एग्जाम में ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो आप डायरेक्ट उसको भी टिक कर सकते हैं। हाँ, अगर 2 ऑप्शन हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं, तब आपको क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। जैसे ये 616 है, देखो ये 11 से पूरा डिविजिबल हो जाता है, 11 5 55, 5 बचे, सॉरी 6 बचे 66, 11 6 66, तो देखो आपका टोटल डिवाइड हो रहा है, ये आपका एरिया। 716 की बात करें, क्या ये डिवाइड हो रहा है 11 से, 11 6 66, 66, 5 56 जो है 11 से नहीं जाते हैं, तो देखो ये ऑप्शन 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 816 की बात करें, ये 11 से, 11 7 77, 77 46 नहीं होता, तो ये भी देखो सिर्फ 11 से क्या डिवाइड हो रहा है 616। तो जब भी एरिया एंड वॉल्यूमीटर में, यानी जिस क्वेश्चन में पाई यूज होगा, वो उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होता है, टोटली डिविजिबल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर समय ना वेस्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन में जो ऑप्शन 11 से पूरा भाग हो जाएगा दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब क्यूब हमारा किस शेप का होता है, ये होता है आपका क्यूब, यानी जैसे आपकी डाइस है, इसका जो अब सारी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल हाइट भी इक्वल, लेंथ भी इक्वल, डिस्टेंस भी इक्वल, सरफेस एरिया वो होता है आपका 6a स्क्वायर। पहले हम थोड़ा सा बात करें कि सरफेस एरिया होता क्या है। जैसे मान लो मेरा एक रूम है, आपको बोला इसका एरिया निकालना, तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, चाहे वाइड की शेप का है
लेकिन जब सरफेस एरिया की बात कर देते हैं तो हमें उस रूम की जितने भी 4 दीवारें हैं उनका भी एरिया निकालना होता है, प्लस छत का भी एरिया निकालना होता है, प्लस हमारा जो ग्राउंड होता है, फ्लोर होता है, उसका भी एरिया निकालना होता है। उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया, दैट इज पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी उसमें कितने भी फेस हैं, मेरा रूम है उसकी लेंथ भी है। अब देखिए जैसे क्यूब की बात करते हैं, अब क्यूब में सरफेस, ये एक सरफेस दिखाई दे रहा है सिर्फ सामने वाला, इसकी साइड इंटू साइड एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अब ये तो एक सरफेस का एरिया है। इसी तरह है कि इसके पीछे सरफेस है ये जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसका एरिया वो भी ए स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना साइड इंटू साइड, सरफेस सिर्फ दीवारों का, ये भी एरिया आ गया ए स्क्वायर। सेम इसके जैसा है कि यहां है वो भी आपका क्या हो गया ए स्क्वायर, क्योंकि 6 सरफेस है, एक ऊपर में दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर, सेम ये जो ऊपर है सेम ये नीचे है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो भी क्या हो गया ए स्क्वायर, हो गया आपका 6 ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं अगर आपका बेसिक क्लियर है कि सरफेस एरिया क्या होता है, सभी दीवारों का, सभी पृष्ठों, सभी पन्नों का क्षेत्रफल, चाहे वो आपका क्यूब है चाहे वो आपका क्यूबोइड है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो यहां से आपका सरफेस एरिया हो गया आपका 6a स्क्वायर। तो जब आपका सरफेस एरिया 6a स्क्वायर आ गया तो यहां से अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, पहले अगर मुझे उसकी साइड पता होगी, तो 6a स्क्वायर आपका कितना दे रखा है 486, तो यहां से a स्क्वायर 81 आ गया, a यहां से √81, तो a यहां से हमारे पास कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज a क्यूब, क्योंकि लेंथ भी a है, ब्रेथ भी a है, हाइट भी a है, दैट इज 9 का क्यूब, 9 9 से 81 इंटू 9 2 9 792 सेंटीमीटर क्यूब, 729 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, 729। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है हमारा, भी जितना भी हो सकेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है, सारे क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करेंगे। वास्ट कंसेप्ट है आपका एरिया एंड वॉल्यूम वाला, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपल आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके 9th की बुक में मिल जाएंगे आपको, वो वहां पे आपके सारे 14-15 फॉर्मूले वो आपने नोट करने हैं। जैसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है दैट इज 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आपका घनाव जैसे आपकी ईंट है, बुक है, ठीक है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है, इस तरह से हमने सारे जो है फॉर्मूले वहां से नोट करने हैं ताकि एग्जाम में कोई भी ना छूटे। फॉर्मूला एक एग्जैक्ट एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। हमें राइट सर्कुलर कोन का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, जिसकी लेंथ जो है 80 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा याद हो, मैंने बोला कि जिन क्वेश्चन में पाई यूज होगा उनका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर बात करें, पहला ऑप्शन उठाएं, क्या 1400 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 1 जा 11 30 बने, यहाँ पे 11 1 जा 11 30, 11 2 जा 22, 80 नहीं जाता, पहला ऑप्शन 11 से डिवाइड नहीं होता, पहला हमारा आंसर नहीं होगा। हम आगे सोल्व भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे इसको। आगे सेकंड ऑप्शन 1553, इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 1553 को अगर हम 11 से डिवाइड करें, 11 1 जा 11, क्लियर है, यहां से आपका बच गया 4 45, 11 4 जा 44, 13 नहीं जा रहे, नहीं हुआ। नेक्स्ट आपका थर्ड ऑप्शन है 12320, इसको जब हम 11 से डिवाइड करें, 11 1 जा 11, क्लियर है, 13 बना, फिर 11 1 जा 11, 22, 11 1 जा 11, 1110 पूरा हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। 13320 भी देख लेते हैं, हो सकता है ये भी हो रहा, तो हमें चेक करना पड़ेगा। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 23, 11 2 जा 22, 12, 11 1 जा 11, 10 नहीं जा रहा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा 12320। तो अगर आप ये भी चीज नोट रखेंगे तो आपको बड़ा बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम में। यानी कि फिर से सुनिए, जिस क्वेश्चन में पाई यूज होगा, चाहे वो एरिया चाहे वॉल्यूम, उसका जो आंसर आएगा आपको जो पूछा है वो आंसर एग्जैक्ट 11 से डिवाइड होगा, यानी उसका रिमाइंडर 0 रहेगा। चलिए सोल्व करके देखते हैं इसको कि जो हमने किया क्या वो प्रूव है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही आ रहा है। तो देखिए क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ लेंथ। हमें लेंथ जो दी है सर्कुलर कोन की, ये क्लियर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ लेंथ। हमें इसकी जो लेंथ दे रखी है, यानी ये जो हाइट दे रखी है, लेंथ एक तरह से ये आपकी हाइट है, वो हमें कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर, और हमारा डायमीटर जो कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर से रेडियस हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, सॉरी
राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला है, सिलेंडर बोला है सॉरी, तो यहां पे डायग्राम ये नहीं आएगी, कौन है, सिलेंडर बोला है, ठीक है, सिलेंडर हमें बोला है, तो ये वाली शेप है आपकी, ये आपके पास लेंथ यानी हाइट दे रखी है, और ये हमारे पास डायमीटर, रेडियस हमने यहां से 7 निकाल लिया, ठीक है। तो हमारे पास वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वो आपका क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, सेम वॉल्यूम में हम फॉर्मूला पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। मान लो एग्जाम में अगर आपको कहीं 10 और 10 दिख रहे हैं तो हमने 3.14 यूज करना होता है, क्योंकि 314 को जब 100 यहां पे आपका 10 × 10 रेडियस फॉर एग्जाम्पल आ जाए तो ये कट जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है, अगर कहीं 2 0 आपके पास आ रही हैं तो वहां से हमने क्या करना है, वहां से आपने 3.14 को यूज कर लेना है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका कितना आ गया 7 × 7, और हाइट हमारी कितनी आ गई 80, दोनों कैंसिल हो गए। यहां से आपके पास 22 × 7 इंटू कितना हो गया आपके पास है 80। इन सबको आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है आंसर जो है देखिए क्या आएगा, इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया 154 × 80 हो गया, फर्दर इसको किया 0, 12,320 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पूछा तो सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए हमने सोल्व किया तो भी हमारा आंसर ऑप्शन सी ही आया। डायरेक्ट जो हमने आपको बताया था कि अगर आपका आंसर 11 से टोटली डिविजिबल हो रहा है तो वो भी आपका क्या रहेगा, डायरेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से कई बार वॉल्यूम भी पूछा जाता है, आपको रेडियस पूछा है, कई बार वॉल्यूम भी पूछ सकता है। दैट इज फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। हमें पता है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वो हमें किसके इक्वल दिया है 154, 4 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, आर स्क्वायर आपका 154 × 7, 4 × 22 आपका आंसर। क्लियर है। तो यहां से सोल्व करेंगे अगर इसको हम, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 22 22 7 जा आपके पास 154 होते हैं, 49/4, आर आपका √49/4, 7/2 भी लिखा हो सकता है या फिर 3.5 भी लिखा हो सकता है। 3.5 लिखा है तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। तो कई बार यहां पे आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी पूछा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी पूछा जा सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। और इस तरह वॉल्यूम ऑफ जो हेमिस्फीयर होता है अर्धवृत्त, 4 का आधा हो जाएगा कितना 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। तो यहां से हमें क्या निकालना था, रेडियस निकालना था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कई बार रेडियस की जगह आपको वो वॉल्यूम भी पूछ सकता है। यहां तक प्रोसेस सेम है, रेडियस आपको निकालना है देन वॉल्यूम में पुट करना है। तो जो आंसर आएगा उसको हम 11 से डिवाइड करके देख लेंगे, सोल्व करने की नीड ही नहीं है। क्लियर है। हाँ, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं तब आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा होगा। नेक्स्ट है आपका अब मैच बॉक्स। अब देखिए मैच बॉक्स जो है यानी माचिस की डब्बी, वो हमारी किस शेप की होती है, क्यूबॉइड की शेप की। इसी तरह से होगी कुछ मैच बॉक्स जैसे हमारी बुक होती है, ठीक है। अब इसकी हमारे पास देखिए क्या होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और क्या होती है, हाइट होती है। उसने बोला मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम और एरिया में क्या फर्क होता है, एरिया होता है कि जैसे हमारे पास कोई बिल्डिंग है, जैसे कोई रूम है, उसने कितनी जगह घेर के रखी है उसको हम बोलते हैं एरिया। वॉल्यूम का मतलब कि उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। अब उसने क्या बोला, अब मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ है मैच बॉक्स की वो 4 सेंटीमीटर है, जो ब्रेड्थ है मैच बॉक्स की 2.5 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है मैच बॉक्स की 1.5 सेंटीमीटर है। हमें इसका क्या निकालना, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग सच 12 बॉक्सेस। उस पैकेट का वॉल्यूम निकालना है जिसमें इस तरह के 12 बॉक्सेस हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स हमारा क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ हमारा क्यूबॉइड, ठीक है। दैट इज 4 × 2.5 × 1.5। इसको जब आपने सोल्व किया तो यहां से आपका देखिए 1800 आएगा, 2 छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे तो 18 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 15 आएगा, 18 आएगा, कितना आएगा 15, 25 चौके 100, 100 × 15 1500, 15.00 आपका 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स आया, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स कितना आ गया 15। सो हमें कितने पूछे हैं, वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस 15 × 2 दैट इज 180 सेंटीमीटर
क्यूब। तो ऐसे मैच बॉक्सेस जिनकी मेजरमेंट 4, 2.5 और 1.5 रहेगी, उन 12 बॉक्सेस का जो वॉल्यूम रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब मैंने पीछे डिस्कस किया, अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो आपका वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसी तरह अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, कोन का जो आपका कर्व सरफेस एरिया है वो आपका होता है पाई आर एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होता है वो आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया हमें सिर्फ ये वाला एरिया लेना है, ये वाला, और इसके पीछे वाला सर्कल का नहीं लेना है। जब टोटल लेंगे तो टोटल में सर्कल भी ऐड करते हैं, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाता है। ये कर्व सरफेस एरिया होता है और ये हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो ये फॉर्मूला जो है कोण के 3 ही है, ये आपको नोट रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब बात है वॉल्यूम ऑफ कोन की, जहां पे हमें रेडियस कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और हाइट हमें कितनी दे रखी है, 7। तो ये सारी वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 6 × 6 और हाइट आपकी 7। सोल्व करेंगे, 7 से देखिए 7 कैंसिल हो रहा है, 3 2 6, 22 दूना 44, 44 गुना 6 264 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन आपका ए ही राइट आंसर रहेगा 16 का, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। वैसे करके देखते हैं कि 11 से डिवाइड हो रहा है, 264 डिवाइडेड बाई 11, 11 2 22, ठीक है, 4 44, 11 4 44, ये हो रहा है डिवाइड। आगे वाले क्या हो रहे हैं देखिए, 11 2 22, ठीक है, 11 2 22 आ गया, 4 46, 46 11 के टेबल में नहीं आता है, ये वाले नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन आपका ए क्या रहेगा, राइट आंसर। तो फिर से अगर आपको समय बचाना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जो ऑप्शन 11 से भाग होगा वो हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ये हमारे पास कोई ट्राइंगल दी है, मान लो इसकी एक साइड हमारी 18 है और ये हमारी कितनी है, 10 है, और हमें इसका पेरीमीटर भी दे रखा है। पेरीमीटर हमारा क्या होता है, सम ऑफ साइड्स दैट इज 42। तो सम ऑफ साइड्स 18 + 10 + c इज इक्वल टू 42, 28। यहां से मैंने क्या किया, मैंने जो है यहां से तीसरी साइड निकाल ली, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, तीसरी साइड निकाल ली, वो हमारी कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। 12 में से जाएंगे 4, 14 सेंटीमीटर, यानी ये आपकी ट्राइंगल साइड कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए सारी ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है, स्केलर। पीछे हमने क्वेश्चन किया था कि जो इसका एरिया होगा वो रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए, रोन्स फॉर्मूला। अब ऐसे यहां पे कितना आएगा, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ दैट इज 21 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें ऑलरेडी 42 दे रखा है, प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए 18 + 10 + 14 आपके 42 होते हैं। तो जो एरिया है यहां पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी रूट ऑफ 21 इंटू s माइनस ए दैट इज 21 माइनस 18 कितना आ गया, 3, s माइनस बी 21 माइनस 10 कितना आ गया, 11, s माइनस टी 21 माइनस 14 कितना आ गया, 7। इसको थोड़ा और सोल्व करने, देखो इसके फैक्टर हो रहे हैं 3 × 7, इधर भी एक 3 × 7 है, एक 11 है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, यानी 3 और 7 बाहर आ गए, √11 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बोला है। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर। तो ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 9th सेशन चला है, अगर आपने 1 से लेकर सारे के सारे सेशन अगर अटेंड किए होंगे तो 90% आपके क्वेश्चन जो है यहां से कवर होंगे, बिकॉज हमने क्वेश्चंस के अलावा उसके इर्द गिर्द जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है वो सारे का सारा हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए ये वाले सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये भी बताया था मैंने कि सेक्टर क्या होता है, जैसे आपका सर्कल है, ये आपका सेक्टर, जैसे ये आपका थीटा है, मान लो OAB, ये आपका माइनर सेक्टर होता है और ये आपका कौन सा, मेजर। तो θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, तो यहां से हमारे पास एंगल कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री। पुट करेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर हमें रेडियस दे रखा है कितना 6 इंटू 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल, तो आपके पास 132/7, 132/7, दैट इज ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, A room of length 10 मीटर, breadth 7 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। एक रूम की लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द वॉल्स ऑफ रूफ इफ कॉस्ट ऑफ पॉलिश इज ₹10 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो आपकी कितनी है 10 है। यहां से हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए हमें रूम दे रखा है, उसकी हमें लेंथ भी दे रखी है, उसकी हमें ब्रेड्थ भी दे रखी है। सबसे पहले हमने इसका क्या निकालना है सरफेस एरिया। वे देखो हमें कोस्ट, हमें अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं निकालना है, क्योंकि हमने रंग करना है, पॉलिश करना है। कहां पे दीवारों पे करेंगे और छत के ऊपर करेंगे। अब फर्श के ऊपर तो हम फ्लोर कलर करेंगे नहीं, ना ही इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो होता है कितना सामान आ सकता है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए रूम हमें ऐसा दे रखा है, थोड़ा सा अगर हम डायग्रामेटिकली करें, लेंथ भी दे रखी है, ब्रेड्थ भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है 10, 7 एंड 5। अब हमें क्या निकालना है, हमें सभी दीवारों का एरिया निकालना है। अब अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ रूम या क्यूबॉइड, वो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ। क्लियर है। यानी देखिए लेंथ इंटू हाइट, ये ठीक है, लेंथ इंटू हाइट दोनों आ जाएंगे, प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट भी दोनों आ जाएंगे, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी एक आपका छत का आता है, एक आपका फ्लोर का आता है, तो हमने यहां पे सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेड्थ लेना है। हमारा फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक लेना, क्यों? क्योंकि हम फ्लोर नहीं लेंगे, फ्लोर के ऊपर हम रंग नहीं करते हैं। तो हमें सिर्फ वॉल्यूम सरफेस एरिया निकालना है, किसका? इस कमरे का, फ्लोर को छोड़ के। तो यहां से 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ लिखा है पहले, तो हाइट कितनी है हमारी, हाइट हमारी 5 है, लेंथ हमारी 10 है, प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट दैट इज 7 इंटू 5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 10 इंटू 7। इस सारे को सोल्व करेंगे, यहां से हमारे पास 5 to 10 आपका कितना आ जाएगा 100। यहां से आपके पास पहले से आपका यहां से आपका कितना आ गया 100 आ गया, 7 दूनी 14 5 70, यहां पे भी 70, 240। हमारा जो टोटल सरफेस एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, जो सरफेस एरिया जहां पे हमने पॉलिश करना है। अब कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी है, 1 मीटर पर कॉस्ट कितनी है 10 रुपए, तो कॉस्ट ऑफ 240 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ 240 मीटर स्क्वायर, तो 240 को 24 के साथ 210 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, टोटल हमारा 2400 रुपए खर्चा आएगा। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। तो यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा हमें 10 रुपए दे रखा था, तो 240 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आएगा वो 240 को 10 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। बस यहां पे ये ध्यान रखना है कि हमने सरफेस एरिया तो निकालना है, लेकिन यहां पे 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ के साथ नहीं आएगा, क्योंकि एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारी रूफ की आ गई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमने जो फ्लोर किया वो हमने निग्लेक्ट करनी है, क्योंकि फ्लोर के ऊपर हमारा कलर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया, दैट इज में स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो यहां से देखिए हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड से हमें क्या पूछा है रिलेशन पूछा है। तो ये हमारा जो है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये भी सही होता है। एंड आपका 3 मीडियन, देखिए 3 मीडियन इधर आ गया, मोड इधर चला गया, या फिर 3 मीडियन इधर है, 2 मीन इधर जाके क्या हो गया प्लस। तो हमारे पास ऑप्शन डी आपका बोथ ऑप्शन ए एंड बी, 2 मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वाला ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि मीन, मीडियन, मोड में यानी माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो यहां से कई बार एग्जाम में ये भी दिया होता है, इसको घुमा के भी लिखा हो सकता है। ठीक है, जैसे दोनों से ये बन गया 3 इधर डिवाइड भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से लिखा हो सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है,
दूसरा आपको ये रिलेशन नहीं दिया होगा, उसने आपको मीन की वैल्यू दी होगी, मीडियन की दी होगी, मोड पूछी होगी, या फिर मीडियन मोड की दी होगी, मीन पूछा होगा, या फिर मीन मोड दिया होगा, मीडियन पूछा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, हमने वो वैल्यू इन रिलेशन में पुट करनी है, आपका आंसर निकल जाएगा। सो आपका आंसर है आपका यहां पे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या फिर यहां से आपका क्या हो जाएगा 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है? 21 क्वेश्चन है आपका फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सबसे पहले जब भी आपको मीडियन और मोड निकालना है, देखिए क्या करना होता है। जो मीन होता है वो हमने एवरेज में डिस्कस किया था। मीन आपका वही है, अगर आपको टर्म्स दिए हैं 10 टर्म्स दिए हैं, सबका सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, वो आपका निकल जाएगा मीन। अब आपको बोला है मीडियन और मोड। मीडियन और मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले इस डाटा को लिखना है। तो जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी सबसे पहले सबसे छोटा यहां पे कौन आ रहा है? 39 एक बार आ रहा है। उसके बाद आपके पास कितना है? 40 हमारे पास 2 बार आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा है। 40 के बाद हमारा 41 भी आ रहा है। 41 आपका एक बार आ रहा है। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? 41 के बाद आपका देखिए करते जाएंगे, असेंडिंग करेंगे। 41 के बाद आप हमारा 46 आ रहा है। 41 के बाद हमारा जो है 42 भी है। 42 एक बार आ रहा है। उसके बाद 46 आ रहा है। 42 आपका देखिए एक बार है। 46 हमारा एक बार है। 46 के बाद आपका 47 है, कहीं नहीं है। 48 है हमारा, 48 एक बार है, तो यहां पे आपका 48 आ गया। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास 48 के बाद आपका क्या आ रहा है? 48 के बाद 49 कहीं नहीं है, 50 नहीं, 51 नहीं है, 52 है। 1 2 3 बार हमारा क्या है? 52 है। 52 के बाद हमारा देखिए जो रेड से बिना है कौन सा है? 54 एक बार आ रहा है, 54 लिख लिया। 54 के अलावा और क्या आपका आ रहा है? क्या बचा? 62 बचा। 54 के बाद 56 कुछ नहीं है, क्या आएगा आपका? 60 आएगा। क्लियर है? 60 के बाद आपका 61 नहीं है, 62 आएगा। इसको भी कर लेते हैं, 62 आ गया। उसके बाद आपका डायरेक्ट 96 एंड 98। सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। देखिए कितने टर्म्स थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहां पे हमारी 15 होनी चाहिए। 2 4 6 8 10 12 3 15 टर्म्स हमारी ये होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें मोड की, चलिए पहले मोड निकालते हैं। मोड क्या आता है? द टर्म अकर्स मोर टाइम, यानी जो सबसे ज्यादा बार आएगा। क्या आ रहा है? 52। तो दैट इज मोड आपका कितना हो गया? 52 हमारा क्या हो गया? मोड हो गया। 52 आपका क्या हो गया? मोड। सबसे ज्यादा बार इस डाटा में क्या आ रहा है? 52 आ रहा है, दैट विल बी योर मोड। बात आती है मीडियन की। अब मीडियन में 2 केस राइज होते हैं। इफ n इज इवन, देन n अगर आपका इवन है, देन n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, इसका हमने मीन निकालना है। अगर आपका n इवन है, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, यहां पे n हमारा कितना है? 15 है। सॉरी, ये हमारा ओड वाला कंसेप्ट है। यानी अगर यहां पे अगर n मान लो आपका, फॉर एग्जांपल n आपका 14 होता, तो 14/2 कितना हो गया? 7th प्लस 8th टर्म जो होती है, यहां पे जो 7th 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 8वीं टर्म डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, वो आपका क्या होगा? मीडियन होगा। फिर से सुनिए, मीडियन निकालने के लिए आपको इस डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना है, और वहां से आपको क्या देखना है कि अगर आपका n इवन है, यानी आपका n जो है इवन आ गया, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन है, तो हम क्या करेंगे? इवन को 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारी टर्म होगी n/2। जैसे मान लो 14 है, 14/2 7, तो यहां से 7th टर्म प्लस उसके नेक्स्ट टर्म n+1, n/2 + 1, यानी 7 + 1 8th टर्म, उन दोनों का मीन निकाल लेंगे। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इफ n इज इवन इज गिवन बाय, दैट इज n/2 + n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? अब दूसरा हमारा यहां पे पास दूसरा केस हमारा क्या आता है? दूसरा केस देखिए, ये आपका n इवन वाला हो गया, इसको नोट कर लीजिए।
मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से। दूसरा, अगर आपका है n इज ओड, अगर n ओड है तो यहां से हमने क्या करना है, अगर n आपका ओड है देन n प्लस 1/2th टर्म इज मीडियन। यानी कि अब यहां पे n कितना है, 15 है, अब 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, n प्लस 1 यानी 15 प्लस 1/2 16/2 8th टर्म जो हमारा मीडियन होगी। काउंट करो यहां से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी हमारा क्या आ रहा है 52। तो 52 मीडियन, 52 आपका क्या हो गया मोड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर है? तो मोड के लिए डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो आपका मोड रहेगा। मीडियन के लिए असेंडिंग में लिखा। अगर आपका n ओड है, दूसरा सिंपल तरीका n 15, देखिए 7 टर्म्स एक तरफ कर दी, 7 टर्म्स एक तरफ कर दी, बीच वाला हो गया मीडियन। n इवन है, अब 8 एक तरफ 16, मान लो 16 टर्म्स हैं, ठीक है, 8 एक तरफ 8 एक तरफ, अब बीच में तो कुछ नहीं बचा, क्या करेंगे? हमने देखा कि n इवन है, 16 का हाफ कितना हुआ 8, 8th टर्म प्लस 9th टर्म डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन, यानी इन दोनों के बीच जो आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd, उसने बोला है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो डाटा है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है। डाटा क्या है आपका 29 32 48 50 x प्लस 2 72 78 78 के बाद है आपका 84 देन 95। टोटल टर्म्स हमारे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 देखिए 1 2 3 4 5, ये आपका 6 7 8 9 10। अब n हमारा क्या हो गया इवन हो गया। और हमें इसका द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ द डाटा, हमें मीडियन भी कितना दे रखा है x दे रखा है, सिंस आपका n क्या है इवन, ठीक है, दैट इज सो n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, इसका हमने क्या निकालना है ओवर 2, ये आपका क्या हो जाएगा मीडियन। अब n हमारा कितना 10, 10/2 आपका कितना हो जाएगा 5th, क्योंकि n आपका कितना है 10, यानी 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2। 5th टर्म यहां पे क्या है 1 2 3 4 5, 5th टर्म है यहां निकाल रहा हूं अब मैं। 5th टर्म है हमारे पास x प्लस 6th टर्म x प्लस 2/2 मीन, ये हमारा निकल गया मीडियन। ये किसके बराबर दे रखा है 63 के बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहां पे हमें ऑलरेडी मीडियन दे रखा है, हमें x फाइंड करना है। तो यहां पे n इवन है, n इवन है तो हमारा n/2 दैट इज 10/2 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2 मीडियन होगा। देखिए मैंने लिखा 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मीडियन, और वो मीडियन मुझे दे रखा है। सोल्व करेंगे, यहां से आपका x निकल जाएगा, दैट इज 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 126, 2x 124, x आपका 62, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सारे का सारा सेशन भी इंपॉर्टेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 तरह के मेथड आपको पूछे होते हैं हमारे पास मीन निकालने के। एक आपका सिंपल मेथड है समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi, एक एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो पूछा द मीन ऑफ द डाटा इन द एज्यूम्ड मीन मेथड, तो वो आपका होता है x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ a प्लस समीशन ऑफ fi di अपॉन fi। ये हमारा सिंपल मीन होता है, और ये आपका होता है स्टेप डेविएशन मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंडिंग द मीन। ये स्टेप डेविएशन, ये एज्यूम्ड मीन, ये हमारा डायरेक्ट मेथड, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो 3 तरह के हमारे ये फॉर्मूले भी होते हैं मीन निकालने के। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है तो उसको हम सीधा डिवाइड करेंगे, यानी एवरेज की तरह नंबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो ऑप्शन ए है। हाँ, अगर आपको स्टेप डेविएशन पूछा है तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, और अगर आपको डायरेक्ट मेथड पूछा तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो फॉलोइंग डाटा में मोड देखिए यहां से अरेंज करेंगे पहले, अदरवाइज वहां से डायरेक्ट हमारा सबसे ज्यादा क्या आ रहा है 3 आ रहा है। फाइंड द मीन पूछा है, मोड नहीं पूछा है, मीन पूछा है। मोड पूछा होगा तब तो 3 आ गया, तो मीन पूछा है। मीन के लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी बोला सभी का सम करेंगे, 2 + 3
+4 +5 +0 +1 +3 +3 +4 +3 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10 क्या आ गया 3 और 2 5 4 9 5 14 15 3 18 18 3 21 21 4 25 और 3 कितने हो गए आपके 28/10 दैट इज 2.8 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोड पूछा होगा सबसे ज्यादा बार 3 आ रहा है, ठीक है। इस तरह मीडियन पूछा होगा तो मीडियन जैसे इसका आंसर 0 आएगा पहले, फिर 1 आएगा, फिर 2 एक बार आ रहा है, 3 आपका कितनी बार आ रहा है 4 बार, फिर उसके बाद 4 आपका 2 बार आ रहा है, फिर आपका 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स होंगी। और 10 टर्म्स होंगी तो मीडियन हमारा क्या होगा 10 यानी 5वीं टर्म 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म प्लस 6 टर्म डिवाइडेड बाय 2 6/2 इसका मीडियन भी कितना है 3 है, मोड भी कितना है इसका 3 है, ये मीडियन है, ये आपका मीन है। तो एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका 25th इस सेशन का। इफ द जो हमने क्वेश्चन अभी पीछे मैंने बोला था कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, आपको रिलेशन में पुट करना है। मीन हमें दे रखा है, मीन ऑफ द डाटा हमें दे रखा है 40.5, मीडियन भी हमें दे रखा है कितना 36, हमें क्या फाइंड करना है मोड फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2 मीन, 3 इंटू मीडियन 36 माइनस 2 इंटू मीन 40.5, 108 80 81 आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे, यहां से कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन दैट विल बी बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मेंसुरेशन बोल सकते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर बोल सकते हैं, और या फिर आपका लास्ट में स्टैटिस्टिक्स। तो इंपॉर्टेंट सेशन था। तो आज हमने टोटल 9 लेक्चर्स जो है 9 सेशन जो है बेस्ड ऑन द टेट एग्जाम ऑफ एचपी टेट और बाकी अदर एग्जाम में भी ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स का सिलेबस सारा सेम रहता है। तो 9 सेशन में हमने आज तक जितना किया लगभग हमने 27-28 चैप्टर वैसे देखें तो 30 के लगभग चैप्टर हमने कवर अप किए होंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। लास्ट हम एक सेशन और कवर अप करेंगे, वो आपके लिए मिसलिनियस पार्ट रहेगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन हायर क्लासेस +1 +2, जहां से भी एग्जाम में टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे उस मिसलिनियस पार्ट के साथ। तब तक आप इन लेसन्स को, इन सेशंस को अच्छे से राइट डाउन कीजिए, नोट कीजिए। 110% ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच।